माई सेल्फ कुलदीप सिंह, एकेडमिक हेड एलन सिलीगुड़ी। मेरे साथ विश्वदीप कुंडू सर भी हैं एंड सौरभ श्रीवास्तव सर भी हैं और गिरधर सर भी हैं। विश्वदीप सर बॉटनी फैकल्टी हैं हमारे यहाँ पे, सौरभ सर एंड गिरधर सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। और अभी हमने आज की इस इवेंट में यहाँ के जो दार्जिलिंग के एंड करशोंग के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं उनको फेलिसिटेट किया है, उनको एंकरेज करने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। एक द मोटिव इज की पोटेंशियल को हमने आइडेंटिफाई किया है, पोटेंशियल को एंकरेज किया है और रेस्ट जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए एक इंस्पिरेशन एंकरेजमेंट के लिए ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किए। ये इवेंट हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए और यहाँ के बच्चों के बीच में भी जो नीट और आईआईटी जैसे जैसे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम को लेके अवेयरनेस और बढ़े, उस अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से हमने इन बच्चों को फेलिसिटेट किया है ताकि इन बच्चों में जो नेशनल लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं नीट एंड आईआईटी जेईई, उन बच्चों में, इन सब बच्चों में इन एग्ज़ाम्स को लेके अवेयरनेस बढ़े और ये बच्चे अपकमिंग ईयर्स में इन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्टिकुलर बेल्ट से, दार्जिलिंग से, करशोंग से या जो भी हिली एरियाज़ हैं, इन पर्टिकुलर एरियाज से ज़्यादा मास में इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। इस मोटिवेशन के साथ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में। हम लोगों के लास्ट 36 ईयर्स की लीगेसी रही है जिसमें हम लोग लास्ट 36 ईयर्स में नीट और आईआईटी जेईई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद में बच्चा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है और इनको बच्चों को आगे जाके जब ये इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आगे जाके सिविल सर्विसेज या और भी एग्ज़ाम्स में इनको क्वालिफाई करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बट ये आफ्टर द 12th, जस्ट क्लास 12th के बाद में नीट और आईआईटी जेईई एग्ज़ाम होता है। तो लास्ट 36 ईयर्स से एलन कैरियर इंस्टीट्यूट इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रहा है और इन एग्ज़ाम्स में हमारी एक लीगेसी भी रही है कि लास्ट 15 ईयर्स में भी हमारे 25 स्टूडेंट्स ने नीट और आईआईटी जेईई एग्ज़ाम्स में ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है। और जो मैं दार्जिलिंग की और करशोंग की अगर बात करूं तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट का जो नियरेस्ट ब्रांच है हमारा एलन सिलीगुड़ी है। एलन सिलीगुड़ी ने भी इस साल बहुत बेहतर नीट और आईआईटी जेईई में जो है रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चों के, कुछ बच्चों के मैं आपको नाम बताना भी चाहूँगा। हमारे जेईई मेंस में टोटल 93 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था और आईआईटी एडवांस में 2024 में 31 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। हमारे यहाँ से 369 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया था, उसमें से ऑलमोस्ट 57 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। और हमारे यहाँ से एलन सिलीगुड़ी से पीहू अग्रवाल जो है नीट में अदर स्टेट की कैटेगरी में अदर स्टेट टॉपर रही है। दिवस शर्मा हमारे यहाँ से एलन सिलीगुड़ी से सिक्किम स्टेट टॉपर रहा है एंड बिरादरी बासु खाउन जो जिसका जेईई मेंस 1 में सेशन 1 में वो वेस्ट बंगाल टॉपर रहा था, वेस्ट बंगाल टॉप किया उसने जेईई मेंस सेशन 1 2024 में। इरादरी बासु ने उसका ऑल इंडिया रैंक जेईई मेंस 2024 में 192 था जेईई मेंस में और ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस में 279 था। इरादरी बासु अभी राइट नाउ आईआईटी दिल्ली में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग से जो है बीटेक कर रहे हैं। इसके साथ साथ संजय नोरफेल शेरपा ने STPWD कैटेगरी में एलन सिलीगुड़ी से ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है। राइट नाउ संजय नोरफेल शेरपा कंप्यूटर साइंस में आईआईटी बॉम्बे से बीटेक कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो हमारी कोटा की जो लीगेसी रही है उस लीगेसी को हम मेंटेन कर रहे हैं और एलन सिलीगुड़ी भी बहुत कम समय में उस तरीके के जो कोटा के हमारी लीगेसी है, उस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं वो हम सिलीगुड़ी से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमारे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की नियरेस्ट ब्रांच है। और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट दोनों फॉर्म्स में आईआईटी जेईई एज वेल एज नीट की तैयारी करा रहा है। जैसे एलन सिलीगुड़ी से हम लोग बच्चों को 7 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड 12th पास स्टूडेंट्स। तो टारगेट जैसे 7th 8th 9th 10th का बच्चा रहता है तो हमारा ओलंपियाड्स हमारे टारगेट रहते हैं और उनको नीट और आईआईटी के लिए फाउंडेशन देना ये हमारा टारगेट रहता है। और एकेडमिक्स का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना। देखिए जैसे किसी बच्चे को आगे जाके सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके एकेडमिक्स को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले, तो जो बच्चे हमारे पास में 7th 8th 9th 10th में तैयारी करते हैं
तो वो उनको वहाँ पर स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। और नीट और IIT JEE जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी हम एक सपोर्ट सिस्टम बच्चे को देते हैं। और 11th-12th में जो बच्चे हमारे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और 12th पास स्टूडेंट्स भी, जिनको हम लीडर बोलते हैं, और 11th वाले बच्चों को हम नर्चर बोलते हैं, और 12th वाले बच्चों को हम एंथ्यूज स्टूडेंट्स बोलते हैं, एंथ्यूज कोर्स के स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो जो बच्चे हमारे यहाँ पे 11th 12th और 12th पास स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो नीट और IIT JEE एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट करते हैं और उन एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं। मैम अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम नामची में अरेंज किया है और आने वाले समय में हम मैक्सिमम सिटीज़ को कवर करने जा रहे हैं। हमारा जो मेन मोटिवेशन है इस इवेंट को करने के पीछे, वो बच्चों में एक इंस्पिरेशन, एक तो पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, उस पर्टिकुलर एरिया के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, डिज़र्विंग जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको फेलिसिटेट करना, इसके साथ साथ इंस्पिरेशन, एक एंकरेजमेंट, बच्चों को अवेयरनेस स्प्रेड करना, इंकरेजमेंट उनको देना, इंस्पिरेशन रेस्ट ऑफ द जो भी जनरेशन्स हैं, और जो बच्चे जिन्होंने अच्छा किया उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले और उनके भाई बहन को, उनके फ्रेंड्स को भी एक इंस्पिरेशन मिले, इंकरेजमेंट मिले। तो इस मोटिवेशन के साथ में हम लोग इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जाके हर सिटी से टॉपर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं बच्चों को। स्टडी मटेरियल भी हम फेलिसिटेशन में बच्चों को दे रहे हैं ताकि बच्चा उन स्टडी मटेरियल्स को देखे, पढ़े और कुछ अच्छा करे, और नीट और IIT जैसी एग्ज़ाम्स में वो अपीयर कर, अगर साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करता है तो उन एग्ज़ाम्स में बच्चा उस स्टडी मटेरियल की हेल्प से वो बच्चा उसमें उसको हेल्प मिलेगा। इसके बाद और कोई प्रोग्राम है आपका? मैम स्पेशली दार्जिलिङ में अपकमिङ मंथ्स में वी आर गोइङ टू डू द इवेंट। विशेष गरेर चाहिँ यो एलएन उसले अघि प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको छ। हाम्रो एक्सपिरियन्स नानीहरू जो अस्ति CBSE IC तिर उयो गऱ्यो, टप गऱ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरूको मैले जाने उनीहरूको त्यो उसको लागि चाहिँ उहाँहरूले फेलिसिटेट गर्नुभएको छ। यी नानीहरू उहाँसँग सम्मानित रहेछ र मलाई चाहिँ आज यहाँ उहाँहरूले प्रेरणा स्वरूप निमन्त्रणा दिनुभएको थियो र म यहाँ उहाँहरूलाई फेलिसिटेट गर्छु र यो राम्रो कार्यको लागि नानीहरूको लागि शुभेच्छा र शुभकामना दिन उहाँहरूको सफलता पुरा होस् र यसरी नै यस्तो उहाँहरूलाई स्कलरसिप दिएर मटेरियल्सहरू दिएर जुन सम्मान दिएर त्यसको लागि चाहिँ म समस्त हाम्रो विद्यार्थीहरूको तर्फबाट थ्याङ्क यू। मेरो नाम चाहिँ मन्जिल तामाङ हो। तपाईँहरूको क्लबको नाम चाहिँ के हो? म चाहिँ खासमा उनीहरूसँग कन्ट्याक्टमा थिएँ, एलेनसँग। हजुर। एकजना उहाँसँग मेम्बरसँग कन्ट्याक्टमा थिएँ र मलाई कल गर्नुभयो। अनि म चाहिँ एकदम अल अफ अ सडन हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि मिलाउने कोसिस गरौँ। यो प्रोग्राम चाहिँ मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मेन मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यहाँनिर दार्जिलिङको नानीहरूलाई हामीले अहिलेदेखिको नै यो कम्पिटेटिभ फिल्डमा JEE नीटको लागि कसरी अप्रोच गर्नुपर्छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले जानकारीको लागि चाहिँ नानीहरूलाई कलेक्ट गरेर नानीहरूलाई फेलिसिटेसन पनि गरेर चाहिँ आज हामीले यो यति नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई बोलाएर उहाँहरूलाई जानकारी चाहिँ दिन सक्यौँ। र यसको लागि चाहिँ म सर्वप्रथम चाहिँ मूलडाँडा कम्युनिटी हल अथवा गाउँको सोसाइटी मेम्बरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरू नभएको भए चाहिँ सायद हाम्रोमा हल पनि हुने थिएन होला र हामीले यति सर्ट स्प्यानमा मान्छेहरूलाई बोलाएर, नानीहरूलाई बोलाएर हामीले प्रोग्राम कन्डक्ट पनि गर्नु सक्यौँ। त्यसै कारणले हामी यो जुन चाहिँ अर्गनाइजिङ कमिटी छौँ, हामी मूलडाँडाको समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि आज जुन चाहिँ नानीहरूलाई दियो है, नानीहरू चाहिँ कहाँको हुनुहुन्छ? नानीहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यिनीहरू डिफ्रेन्ट स्कुलकोहरू हो, तर यही दार्जिलिङभित्रकै हो। दार्जिलिङभित्रको सबै नानीहरू? दार्जिलिङभित्रको सबै नानीहरू, कसै केमेलियाबाट पास हुने हो, कसै LC लरेटो कन्भेन्टबाट हो, कसै AG बाट हो, धेरै सबै प्रायः सबै स्कुलबाट नै यिनीहरू पास भएको हो। र मसँग चाहिँ यिनीहरूले ICC कोचिङ गरेको थियो, कतिजनाले ISC कोचिङ गरेको थियो। त्यसै कारणले मैले उनीहरूको पर्सेन्टेज हेरेर चाहिँ बोलाउन सकेँ उनीहरूलाई। र कतिजना अझै धेरै बोलाउने कोसिसमा थिए, तर अहिले सबैजना बाहिर आउट अफ स्टेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बोलाउन सकिनँ। र जति आयो मलाई विश्वास छ उनीहरूले मजाले बुझेर गयो होला। र भोलिको दिनमा हामीले कसरी चाहिँ हामी अफलाइन मोडबाट अथवा हामीले अनलाइन गरेर अथवा हामीले त्यहीँ सेन्टरमा नै गएर कसरी हामीले त्यो बारेमा जान्न सक्छौँ भन्ने ज्ञान चाहिँ भयो यिनीहरूलाई। टोटल नानीहरू चाहिँ आज कतिजना जस्ता? टोटल नानीहरू तपाईँहरूको फेलिसिटेसनको निम्ति
लगभग 12-13 जना नानीहरू आएको थियो र उनीहरूको प्रायः जस्तोको नै मार्क्स एकदमै राम्रो ल्याएको छ उनीहरूले 11-12मा र म्याक्सिमम् नानीहरू साइन्स लिने नानीहरू छ। अन्त उहाँहरूले अब जुन चाहिँ आज प्राइजहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभयो है, यसको अतिरिक्त चाहिँ उहाँहरूले अवेरनेसको केही प्रोग्रामहरू पनि राख्नुभयो कि भएन? अवेरनेस इन द सेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ एकाडेमिक फिल्डको अवेरनेस हो यो चाहिँ। हजुर हजुर तपाईँले आजको दिनमा एउटा नानीको सपना हुन्छै हुन्छ एउटा निट एक्जामलाई क्र्याक गर्ने, जेईलाई क्र्याक गर्ने है, र त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ हो। कहाँनिर गएर कुन चाहिँ फ्याकल्टिजकोमा गएर पढ्न पर्ने हो अथवा कुन चाहिँ इन्स्टिट्युटमा हामीले जानुपर्ने हो, त्यही बुझाउनुको लागि चाहिँ उहाँहरू यत्रो टाढोबाट आएर र यहाँनिर एकदमै सानो समयमा पनि हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ गर्नु छ। यसभन्दा अगाडि पनि अब दार्जिलिङमा तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गर्नुभयो? दार्जिलिङमा सायद मलाई त्यति जिज्ञासा त छैन, तर तपाईँको एलएन ग्रुप चाहिँ सर्वप्रथम यहाँनिर आएर मुलडाँडामा आएर र प्रथमचोटि गर्यो र जतिजना नानीहरू आएको छ उहाँहरूको पनि भेटघाट यिनीहरू एलएन ग्रुपसँग फर्स्ट टाइममा